कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात करेंगे इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स की। जी हाँ, टॉपिक था आपका समाकलन, और समाकलन में बात कर रहे थे निश्चित समाकलन की। और इस निश्चित समाकलन में आपको हम 11-12 क्वेश्चन नंबर तक बता चुके थे। ठीक है, तो इस टॉपिक में और पिछला जो समाकलन का टॉपिक था, माने जिसको आप अनिश्चित समाकलन कह रहे थे, और ये कह रहे हैं निश्चित समाकलन, दोनों में क्या अंतर था ये हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके थे कि निश्चित में और निश्चित में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं निश्चित समाकलन की। निश्चित समाकलन बहुत ही सरल है, पार्ट है समाकलन का। क्यों? क्योंकि जो अनिश्चित में सीखे हो उसी सब का प्रयोग है, वही सब कुछ है। केवल बस 2 पॉइंट और बढ़ गए इसमें, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट, माने निम्न सीमा उच्च सीमा, इसका प्रयोग है। क्यों बताया गया था आपको क्षेत्रफल की जब बात हमने करी थी। ठीक है, चलेंगे बच्चों सीधे एक्सरसाइज, चलो सीधे बात करते हैं। प्रश्न आपके सामने ये लिखा है। अब बच्चों जो पीछे पढ़ करके आए हो अनिश्चित समाकलन में, वहां पे सीखा था, क्या सीखा था? वहां एक फार्मूला सीखे थे। क्या फार्मूला सीखे थे आपको याद दिला दें। ये क्वेश्चन लिखा आपका 1/x वर्ग माइनस a वर्ग dx, इस टाइप से अगर लिखा होता था तो आपने फार्मूला सीखा था। क्या सीखा था? 1/2a। क्या सीखा था फार्मूला? 1/2a log mod x माइनस a बटा x प्लस, ये सीखे थे। अनिश्चित होता तब सी आता, बताया था हमने आपको। जब निश्चित हो तो सी का काम खत्म हो जाता है। चलिए ये है, तो वही बच्चों लिखा है प्रश्न, सेम टू सेम। हमें लिमिट नहीं दिखाई पड़ रही, ये तो हम बाद में प्रयोग करेंगे जाकर के। जो अनिश्चित समाकलन का जो भी प्रोसेस आपने सीखा वही पूरा करना है। लास्ट में केवल इसका प्रयोग कर देते हैं। याद दिला दें आपको, हम क्या कर देते हैं। मान लीजिए a से b fx dx कोई प्रश्न है। fx कोई भी फलन होगा आपका जिसका समाकलन करना आपको आता है, तो समाकलन fx का किया, और ये मान लीजिए fx आ गया, तो लिमिट क्या थी? उच्च सीमा और निम्न सीमा, इस प्रकार से। तो एक बार उच्च सीमा माइनस एक बार x की जगह निम्न सीमा रख देते हैं, यही आंसर आता है आपका। ये बताया गया था आपको। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न को आप लिख सकते हो 1/x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, लिमिट 2 से 3 की है। अब देखिए वो सूत्र लिखा है आपके पास, तो हम सीधे फार्मूला लिखें चल करके। 1/2a 1/2a, सूत्र की बात करते हैं। सूत्र हम वहां आगे बता चुके हैं, दोबारा नहीं लिख रहे हैं, सीधे 1/2a 1/2a। तो 1/x वर्ग माइनस a वर्ग से अगर इसको मिलाओगे, कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो सेम टू सेम सब कुछ मिल रहा है। अर्थात x की जगह x मिल रहा है और a की जगह आपको 1 मिल रहा है। रख दो चल करके 1/2a इंटू लॉग मॉड x माइनस a की जगह 1 बटे x प्लस a माने 1। ये हो गया प्रश्न। कांस्टेंट रहेगा नहीं, चूंकि निश्चित समाकलन है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर लेते हैं। लिमिट लिख दो, कौन सी लिमिट है? 2 से 3 की। चलें, 1/2 बाहर हो गया। चलें प्रश्न में लॉग एक बार x की जगह 3 माइनस, इसकी बात कर रहे हैं उच्च सीमा एक बार माइनस निम्न सीमा के साथ में। एक बार x की जगह उच्च सीमा माइनस x की जगह निम्न सीमा। इसमें x की जगह एक बार उच्च सीमा रख गए पूरे में, फिर माइनस x की जगह निम्न सीमा जो आपको सिखाया जा रहा है। x की जगह क्या रख देंगे? निम्न सीमा में क्या है? 2। ये आंसर आया बराबर 1/2। ये आपका क्या हो जाएगा? 3 से 1 चला गया 2, और नीचे 3 1 4, 2/4 माने 1/2 माइनस लॉग 2 से 1 1/3 बराबर 1/2। ये बच्चों फार्मूला सीखे हुए आप। कौन सा फार्मूला? हम जिक्र कर दें आपको, फार्मूला आप सीखे हुए एक log m/n का। क्या था? log m माइनस log n। ये लिखा हो तो ये लिख सकते हो, ये लिखा हो तो इसको लिखा जा सकता है। तो log m माइनस log n, log m माइनस log n से मैच कर रहा है तो log m/n लिख सकते हो। लिखें log m/n। m कितना है?
1/2 बटे n कितना है 1/3, तो 1/3 पलट ऊपर आ जाएगा 3/1, तो बराबर 1/2 log कितना हो गया 3/2, ये आ गया। कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें मॉड कोई जरूरत है नहीं लिखने की है। इस तरह से बच्चों ये आंसर आ गया आपका। क्या किया, समाकलन किया और जो लिमिट दी थी निम्न सीमा उच्च सीमा वो आपने पुट कर दी जाके, वैल्यू कितनी थी, निम्न सीमा 2 उच्च सीमा 3, वही आपने रख दिया जाकर के इस प्रश्न में। वही निम्न सीमा 3 उच्च सीमा 3 और निम्न सीमा हमने 2 रख दी। कहाँ रख दी, x की जगह, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र बता दिया आपको। इस तरह से ये प्रश्न हो गया बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है, प्रश्न तो समाकलन का है, अनिश्चित समाकलन का है। देखिए अंश बटे हर, अगर इसकी बात ना करें तब ये क्या है, प्रतिस्थापन विधि के जब समाकलन बता रहे थे आपको 3 तरीके सिखाए गए थे, उस 3 तरीकों में देखो अंश बटे हर, जब हर का अवकलन अंश रखा होता तब हर को टी मान लेते, ये सिखाएगा आपको। तो हर को टी मान लो, चलते हैं, माना टी बराबर हर मान लें x² + 1, अवकलन करना पड़ेगा dt/dx, x² का अवकलन 2x, कैंची गुणा करो 2x dx बराबर dt, इसलिए dx बराबर dt/2x। एक तो ये हो गया। आपको याद है प्रतिस्थापन विधि में आप सीख करके आए हो कि जब हर को टी मानोगे, माने अर्थात x चर राशि को आप टी चर राशि में आप ट्रांसफर कर रहे हो, माने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हो, जिसकी जहां बीमारी है उसका इलाज कर रहे हो, तो जो बीमारी है उसका इलाज जो कर रहे हो, तो सारा प्रश्न फिर इलाज के प्रोसेस पहुंच जाता है। तो जब यहां से हटा देते हो तो dx भी हटता है, x भी हटेगा, तो इसलिए अवकलन करना पड़ता है। जैसे टी माना तो यहाँ तो टी रखोगे तो dx हटाना पड़ता है, dx हटाने के लिए अवकलन करना पड़ता है, क्योंकि अवकलन में ही dx आता है, तो dx निकाल लिया। अब इसको टी मान लिया, dx रख दोगे तो ये dx हट जाएगा, dt वैल्यू आ जाएगी, और x और हटना चाहिए, ये प्रतिस्थापन विधि से स्वयं हट जाता है, यही तो सिखाएंगे आपको। अब एक बात और बच्चों, ये तो सिंपल प्रश्न होगा जैसे पीछे लगाते थे, जैसे पीछे लगाते थे। अब हम प्रश्न लिख रहे हैं वापस। प्रश्न क्या था हमारे पास, 2 से 3 था लिमिट का वैल्यू, और नीचे था x/x² + 1, ये प्रश्न था। अब इस प्रश्न में इंटीग्रेशन बटे x² + 1 को आपने t माना, अच्छी बात है, dx आपने हटाया तो dt/2x आया, यहाँ पर आपका x रखा था। अब आप देखेंगे तो x आपका कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ 1 आया, जब 1 आया तो इंटीग्रेशन 1/t dt, ये जो 2 में है बटे ये बाहर आ गया। अब आपका 1/t का समाकलन आपको पता है, 1/t का समाकलन log mod t प्लस कांस्टेंट लगा देंगे प्रश्न में। ये हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा पीछे सीख करके आए हैं समाकलन में। अब यहाँ पर इसी प्रश्न में लिमिट और लग गई है, निम्न सीमा और उच्च सीमा। जो ये सूत्र है, जो ये फलन है, इसका जो ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचा जाता होगा, उस ग्राफ पेपर पर x अक्ष, जी हाँ x अक्ष और इस लिमिट के बीच का जो भी भाग है, उस एरिया की बात करी जा रही, उस क्षेत्रफल की बात करी जा रही। क्या हम बात कर रहे हैं आपसे, मान लीजिए x अक्ष जा रहा है और कोई वक्र ऐसे गया है, मान लीजिए, अब जो वक्र गया इस पर लिमिट कौन, भुज और कोटि दिया है, मूल बिंदु से चले जाओ, भुज पर 2 यहाँ हो गए, कोटि पर चले जाओ 3 यहाँ चले गए। अभी देख लो ये तो x अक्ष और जो कोटि दिए आपके, माने भुज का मान कितना गए हो, और फिर ये जो वक्र ने आकृति घेर दी है, ये पूरी आकृति जो वक्र ने घेरी है, अगर इस वक्र का इस फलन का वक्र ये है तब ये क्षेत्रफल, इसकी बात करी जा रही है, निश्चित है, इसलिए सी नहीं लगाते इसमें। तो आप समझ गए होंगे हम क्या बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आपसे ये कि प्रश्न था x में, आपने ट्रांसफर कर दिया t में, तो जब ये t में ट्रांसफर हो गया, सारा प्रश्न t में ट्रांसफर हो गया, लिमिट भी आपकी किसके लिए थी, x के लिए थी, अब प्रश्न पहुंच गया t में, तो लिमिट को भी t में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये खास बात।
ये सीखना है आपको बच्चों। जब क्या ली थी, निम्न सीमा क्या थी 2, जब x बराबर 2 तब t बराबर क्या माने थे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में x के 2 रखो जा करके, 2 दूनी 4 1 5। पुनः उच्च सीमा चलो, जब x बराबर 3 तब t बराबर x की जगह 3, तो 3 का 9 1 10। ये अब पूरा प्रश्न लिखा जाएगा जो हमने लिखा है। ये अनिश्चित समाकलन का प्रश्न था, अब लिमिट लगा दी तो लिमिट लगा दो भाई। अब प्रश्न यहाँ पर आपका ट्रांसफर हुआ था, देखो सारा बदल गया, टी में एक्स रहा नहीं, जब नहीं रहा तो लिमिट टी की रखी जाएगी 5 से 10। बच्चे बहुत बार जल्दी में चीज भूल जाते हैं। 5 से 10, 1/2 आपका बाहर था, रख सकते थे, पहले बार था, एक बार दोबारा लिख दिया log t या log mod t। अब चूंकि वैल्यू जब पुट कर रहे हो तो अंक सीधा ही रख ही रहे हो तुम। चलिए तो log t की जगह कितना है 10। उच्च सीमा सूत्र कहता है, ठीक है, माइनस log निम्न सीमा कितनी है 5 है, बराबर 1/2 है। क्या हो गया, log m माइनस log n, log m बटे n, log m बटे n बराबर 1/2, 5 दूनी 10, log 2। ये आंसर। कुछ विद्यार्थी कहते सर ये 1/2 लिखा आप काम, काम बिल्कुल लिखा, कल ऐसे लिखो log 2 की घात 1/2 कर दो, हमका कर दो, log m की घात n तो घातांक आगे आ गया। अब log 2 की घात 1/2 जी, तो इसको √2 लिख दो, कल लिख दो, यही आंसर है, ऐसे कर सकते हो। एक विद्यार्थी कहता सर √2 का मान रख दो 1.41, फिर रख लो, तब भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये बच्चों एक अच्छा प्रश्न आपके सामने आया, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग है और बदलना क्या पड़ता है, लिमिट को भी बदलना पड़ता है, इतना सीख गए आप। देखिए ये प्रश्न अगर देखा जाए उसके, तो वैसे सेम सेम ये भी प्रश्न है, लेकिन इसको 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि सीधा इसका हर का अवकलन करो तो 2x आ रहा है 2x, लेकिन 3 दिक्कत कर रहा है। देखना प्रश्न वही है, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए हम लिख दें आपके सामने, 2 भाग में लिख दें। तीन बाहर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 2 का स्क्वायर लिख दो, लिमिट लगा दो। अब बच्चों आपको दिख रहा होगा ये प्रश्न तो बिल्कुल सीधा है, सीधा है, ये प्रश्न जस्ट वही है जो भी करके आए हम पीछे। अंश देखो, हर का अवकलन अंश रखा है, 2x आया था जी, आया था, 2 चला गया बाहर, बिल्कुल कर दिया था बाहर, यहां पर प्रश्न में 2 कहां लिखा है 2 बच्चों देखो, ये प्रश्न है, ये 2 1/2 ये आ गया था, ठीक बात है। ऐसे ही उस प्रश्न में देखना, हर का अवकलन अंश, हाँ है हर का अवकलन अंश, ठीक बात है। यहां देखो हर का अवकलन अंश है जी, बिल्कुल है, 4 का 0, एक्स स्क्वायर 2x, 6 भी बाहर जाएगा, 2 भी बाहर जाएगा, 2x जी, x कट रहा, लग गया। ये भी प्रतिस्थापन विधि का प्रश्न है, ये भी सेम टू सेम वही प्रश्न है। इसकी बात करो कि ये तो सिंपल हो गया, 1/x² प्लस a स्क्वायर या 1/a² प्लस x², सूत्र है 1/2a, a की जगह इंटू, याद है आप लोग को 1/a² प्लस x², क्या सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये होता है। लिमिट लगी 0 से 2 की, तो ये हो गया 3/2 tan इनवर्स, x की जगह 2 रख दो, उच्च सीमा माइनस x की जगह 0 रख दो, तो 0 में 0 कर देगा,
अब देखिए बच्चों, ये 2 से 2 कट गया, एक आया, एक माने 45, एक माने 1045, 1045 को पाई/4 लिख सकते हो सुविधा के लिए। 0 10 0 10 से 10 खत्म, 0 का मतलब कुछ मतलब है नहीं, छोड़ जाओ। 10 से 10 कट गया तो कितना आया, पाई/4 आया। तो कुल मिलाकर के ये आ गया 3π/5, 3π/8 ये आ गया। ठीक है, ठीक है। ये तो इधर का हुआ। इधर का प्रोसेस क्या था, माना t बराबर x² + 4, अवकलन करोगे तो ये आ गया 2x, कैंची गुणा करोगे तो dx का मान आ जाएगा dt/2x। ये तो प्रोसेस सीधा है, सिंपल है, जिसकी बात करी गई बार बार आपसे। इतना तो सीख चुके थे। अब यहां पर नया क्या है, एक विद्यार्थी कहता सर अगर प्रश्न के मेथड की बात करें हम तो नया क्या है, यहां पर नया केवल इतना ही है कि किसी प्रश्न में अगर प्रश्न को ट्रांसफर करते हो प्रतिस्थापन विधि से या अन्य किसी विधि से, तो फिर आपको टी भी बदलना पड़ेगा। टी माने आपको लिमिट ही बदलनी पड़ेगी। तो क्या सीखे, जब x बराबर क्या लिमिट थी, 0, तब t बराबर x² + 4x की 0 रखो, तो क्या आ गया, 4 आ गया। ये निम्न सीमा हमने रखा है, पिछले प्रश्न में सही रखा था, देखना पड़ेगा पुनः। जब x बराबर उच्च सीमा, तब x की जगह 2, 4 4 8 हो गया। ये बच्चों है। अब सारा प्रश्न आपका ट्रांसफर हो जाएगा, सारा प्रश्न आपका ट्रांसफर हो जाएगा इस तरह से। अब जब प्रोसेस को हम करेंगे यहां पर, तो इस स्टेप के आगे क्या करेंगे, हम करेंगे यहां पर इसको x² + 4 को आपने t माना, g dx आया तो dt/2x आया, बिल्कुल ठीक है। ऊपर 6x था, इतना चला। लिमिट भी आपकी ट्रांसफर हो गई, कितनी हो गई, उच्च सीमा आपकी 8 पहुंच गई और निम्न सीमा पहुंच गई 4। अब बराबर चलेंगे तो ये 6 भी बाहर जाएगा, 2 3 6 3 बाहर आ गया। लिमिट हो गई आपके 4 से 8, ये हो गया 1/x dx। इस प्रकार से 1/x का हो जाएगा आपका log mod x, आप लगा लोगे। ठीक है, तो इस पार्ट को बच्चों अभी पीछे हम कर चुके थे, आपको बताया वैसे कर लोगे। ये आपका tan इनवर्स x का सूत्र है, 1/a² + x² पढ़ चुके हो। 1/1 + x² का tan इनवर्स x था, उसी का लुक है, आपको याद होगा। चले बच्चों अगले प्रश्न पर देखिए। ये प्रश्न भी बच्चों वही सेम टू सेम बार बार मिल रहा है जो आपने सीखा है। क्या करें, 2 पार्ट में करो इसको। 0 से 1, 2x 5x² + 1 dx प्लस 3 बाहर कर लिया तो 1/5x² + 1 dx। ये प्रश्न, इसको t मानो, अंश कट रहा है, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग हो रहा, वो 1/a² + x² लग रहा है, अभी कर रहे थे पीछे, कर लोगे आप। एक लाइन और हम कर दें, माना t बराबर 5x² + 1, इसको मान लोगे, अवकलन कर लोगे, लिमिट बदलनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इसमें ये सिंपल है, 3 है, इसको लिख सकते हो आप √5x का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। इस 1/a² + x², तो 3 तो बाहर है, 1/a² + x², तो 1/1 + x², तो tan इनवर्स x, x की जगह होगा √5x। याद रहे x की जगह x नहीं है, √5x है, तो पुनः अवकलन करेंगे, √5 आता है उसका करेंगे भाग, तो भाग यहां लिख दो जाकर के। अब इस पर जो भी लिमिट आपकी लगी होगी, जो भी लिमिट प्रश्न में लगी थी 0 से 1 की, वो 0 से 1 की लिमिट लगा दो और सॉल्व कर जाओ।
यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का हमने प्रयोग बताया आपको, इसका करोगे, यहाँ लिमिट बदलोगे। एक बार जब x की जगह 0 है तब t देखोगे कितना बनता है, तो 5 x की जगह 0 कर दोगे प्लस 1 तो बराबर 1 आ जाएगा। एक बार x की जगह 1 कर दोगे तब 5 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो ये 6 आ जाएगा। इस तरह से लिमिट इसकी भी चेंज हो जाएगी। ये आप घर से कर लोगे। चलें हम आगे चलेंगे। ये प्रश्न देखिए, देखने में प्रश्न बच्चों वैसे ही है, लेकिन आपको आंशिक भिन्न में, पार्शियल फ्रैक्शन में, टॉपिक में आपको एक नियम सिखाया गया। वो नियम ये था कि किसी प्रश्न में अगर अंश में चर राशि का घातांक हर में चर राशि के घातांक के बराबर हो या उससे अधिक हो तो आपको हर से अंश में भाग देना पड़ता है। भाग करोगे प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। आंशिक भिन्न में सिखाएगा तो पहले भाग करो, उसके पश्चात किसी नियम की बात करेंगे, चाहे समाकलन की हो या आंशिक भिन्न की हो। पहले सॉल्व करिए, पहले भाग करिए। भाग करना कहाँ सीखा है? बिल्कुल आपने सीखा है। सरल लगता है जी, लगता है सरल। क्यों? क्योंकि ये कक्षा 7 और 8 में बच्चों को सिखाया जाता है। एक विद्यार्थी कहता 7 8 में हम सर कक्षा 9th में सीख करके आए। हम कहा बिल्कुल सीख करके आए 9th से। तो अगर सीख करके आए तो भाग करो। ये एक विद्यार्थी कहता सर भाग ऐसे दे ही नहीं पाते, तो हम कहा भाग का मतलब बटे होता है, ऐसे करके देख लो जाकर के। 5x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग ये कट रहा है, 5 आया, 5 का गुणा करो, 5 चौको 20x, 5 त्याई 15, घटाते हो याद है आपको, ये स्टेप कट गया, ये आया माइनस का 20x माइनस का 15। अब x स्क्वायर का भाग नहीं जा रहा क्योंकि x कम हो गया। आइए वापस, भाग दिया आपने, भागफल आया है 5 प्लस शेष फल का मतलब क्या, इसमें भाग नहीं जा रहा। जैसे 2 का भाग 7 में करो तो 2 त्याई 6, 1 का मतलब क्या, इस 2 का भाग अब 1 में नहीं जा रहा है, तो जैसे वहां करते थे वैसे यहां पर। तो 5 प्लस क्या बचा, शेष फल क्या बचा है, शेष फल बचा है आपका माइनस का 20x और माइनस का 15 बटे किसका भाग नहीं जा रहा था, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का। ये प्रश्न आपका, ये प्रश्न दोनों को अलग अलग कर जाओ बच्चों, सिंपल। ये 5 बाहर करो, 5 बाहर करोगे तो बचेगा क्या, 1 का समाकलन जी, लिमिट क्या है 1 से 2 की, प्लस इसमें माइनस कॉमन कर सकते हो जी, कर सकते हो बिल्कुल, बाहर कर लीजिए, माइनस बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन लगा दिया, ऊपर क्या है 20x प्लस 15 बटे बटे बच्चों देखो एक बार हम लिख दें, अच्छा लगे आपको, गुड फील आवे आपको कम से कम, तो हमने प्रश्न लिख दिया, लिमिट भी लिख दो 1 से 3 की। ये प्रश्न आ गया। अब ये तो सिंपल पार्ट हो गया, आपको 1 का समाकलन x होता है, अगर आप करोगे तो देखो 1 का समाकलन x है, लिमिट है आपसे 1 से 2 की, तो 5 उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बराबर 2 से 1 चला गया तो 5 आ गया, 5 आ गया। ये तो पार्ट लग गया। इस पार्ट को अगर देखो तो विद्यार्थी कहता सर अभी आप बता रहे थे बड़ा अच्छा लग रहा था हमको, हर को टी मान अंश कट जाता है, हर का अवकलन अंश रखा हो तो हर को टी मान लेते थे, मान के देख लो, अवकलन करो 2x प्लस 2 नहीं कट रहा, फिर सेट करो जाकर के उसको 2x प्लस 2 बनाओ जाकर के, 20 हटाओ फिर जोड़ो घटाओ, आपको सिर दर्द लगेगा। इस टाइप से सीधा सीधा प्रश्न आप सीख करके आए हो, कहाँ पर, आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से सीख करके आए हो। देखो हर का गुणनखंड हो रहा है, चर की पुनरावृत्ति नहीं, गुणनखंड करके देख लो, रैखिक गुणनखंड बन रहा है, लीनियर इक्वेशन बन रहा है। जैसे हम आपको एक बार लिख दें 1 से 3, ये लिखा है आपका 20x प्लस 15, ये x स्क्वायर 3 एकम 3, 3x प्लस x प्लस 3, ये गुणनखंड बन जाएगा। देखो समूह गुणनखंड तो आएगा क्या, ये प्रश्न बना जा करके। अब बच्चों इसको आंशिक भिन्न से हल करना पड़ेगा, इसके पश्चात लिमिट लगानी पड़ेगी, आपका उत्तर आ जाएगा।
अर्थात हम क्या करें, हम इस प्रश्न को थोड़ी देर रोके ले रहे हैं। यहाँ पर हम रोक करके आगे चल रहे हैं। चलिए क्या करते थे लिमिट में, इसमें माने लिमिट का प्रयोग करेंगे उसके पहले समाकलन, और समाकलन करें उसके पहले इसको सरल तो करें। तो सरल करने में बराबर a बटा प्लस b बटा, a बटा कितना है x प्लस 3, b बटा कितना है x प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, सॉल्व करेंगे, a और b का मान निकालेंगे। a और b का मान कांस्टेंट आएगा, वो बाहर आके 1/x log x 1/x log mod x का सूत्र बन जाएगा, और फिर लिमिट लगा देंगे जो भी लिमिट दी। यहां लिमिट तो बदल नहीं रही है इस तरह से। चले आगे क्या करते थे, आप लोग देख लीजिए अपना, या x प्लस 3 x प्लस 1 बराबर a x प्लस 1 b x प्लस 3। लघुत्तम ले गए बच्चों, ठीक है। ए गुणा कर जाओ बच्चों, ए का एक्स का बी का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स, ये हो जाएगा बी एक्स, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा 3b। आगे चलें, इससे बच्चों x कॉमन देखो कर लो तो क्या आ जाएगा, a प्लस 3b। अब देखो बच्चों तरीका और भी था कि कोष्ठक को शून्य कर देते और हमारा a और b का वैल्यू आ जाता। हम क्या कर रहे हैं, तुलना करेंगे दोनों पक्षों से x हुआ अचर पदों की तुलना करने पर। और x का गुणांक कितना है बच्चों, देखो यहाँ पर x का गुणांक है a प्लस बी, यहाँ x का गुणांक है 20। यहाँ पर अचर पद है देखो a प्लस 3b, माने x से रहित, तो इस पे x नहीं है, इस पर x नहीं है, बराबर 15। इन दोनों इक्वेशन को बच्चों सॉल्व कर जाओ, इन दोनों को सॉल्व कर जाओ। देखो घटा दो, फर्स्ट से सेकंड घटा दोगे, इसको इक्वेशन 3 कह दो, इसको इक्वेशन 4 कह दो, तो घटाने में चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा आपका। तो ये आ गया माइनस का 2b, ये हो गया माइनस प्लस का 5, तो b बराबर आ गया माइनस का 5/2। ये आप b का मान आ गया आपके पास। b का मान फर्स्ट 3 में रख दो जाकर के, 3 से रखो जाके a प्लस b, तो a प्लस b का मान कितना है -5/2, बराबर कितना है 20 है। a बराबर 20 माइनस का हो गया प्लस का 5/2, बराबर 20 दूना 40, 5 45/2। ये बच्चों आ गया a का मान, ठीक है। चलें अब बच्चों प्रश्न को वापस चलो, देखो प्रश्न कहाँ छोड़ के आए थे, यहाँ पे a और b का मान रखना है। तो a का मान आपका आया -5/2, a का मान 45/2, और b का मान आया है -5/2। इसमें रखेंगे चल के, किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में चलो बच्चों, क्या था प्रश्न आपका, प्रश्न था आपका, प्रश्न था आपका 20x प्लस 15 बटे x प्लस 3 और x प्लस 1 बराबर क्या था, a बटे x प्लस 3 था, a बटे x प्लस 3। a का मान क्या आया था, a का मान आया था आपका 45/2 बटे क्या x प्लस 3। b का मान क्या आया था, b का मान आया था -5/2 बटे x प्लस 1।
ये बच्चों वहाँ वैल्यू पुट कर दिया आपने। इस इक्वेशन ए का मान रखा और बी का मान रखा, ठीक है। चले अब देखो, प्रश्न बच्चों ये नहीं था, प्रश्न क्या था? इसका समाकलन, प्रश्न इसका समाकलन था। चले वापस, अब इक्वेशन चले फर्स्ट से। कहाँ से चले? फर्स्ट से। ये कहाँ से रखा आपने? सेकंड से। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था? पूरा प्रश्न देखो चल करके वापस आप। देखो फर्स्ट में क्या था? ये पूरा प्रश्न था। इधर क्या आ रहा था? 5, 2 से चला 5 आ रहा था, 5 माइनस पूरा स्टेप लिखा था। बाहर तो 5 था, माइनस इंटीग्रेशन ये था आपका 20x प्लस 15 बटे x प्लस 3 और x प्लस 1, ये प्रश्न था। इंटू dx, लिमिट क्या थी? लिमिट चेक कर लो चल करके वापस। लिमिट थी आपकी 1 से 2। क्या थी लिमिट? 1 से 3। बच्चों देखना लिमिट, लिमिट चेक कर लो। 1 से 2 की लिमिट थी, 1 से 2 की लिमिट थी। 1 से 2 की लिमिट है यहाँ पर भी, 1 से 2 की लिमिट है, ठीक बच्चों। तो लिमिट क्या है? 1 से 2 की, इधर क्या? 5। चले चले 1 से 2 की लिमिट थी। चले आगे। अब प्रश्न बच्चों देखो इसका, इसका टोटल वैल्यू आपके पास 7 है, तो बराबर लिखो चल करके। 5 तो बाहर लिख दिया, माइनस, अब देखना इसको पूरे को तोड़ के आपने लिखा है, तो दोनों का समाकलन कर देंगे एक बार। हम लिखे दे रहे हैं बच्चों ताकि समझ में आ जाए। 45 बटे 2 एक्स प्लस 3 प्लस माइनस 5 बटे 2 एक्स प्लस 1। देखना पूरे पर लिमिट है, लगा दो। किस पर? 1 से 2 की लिमिट है dx। अब देख लो लिमिट वैसे ही, dx वैसे ही। इस पूरे का वैल्यू आपने तोड़ दिया था, उसको आपने लिख दिया। अब चलो आगे, बराबर 5 माइनस, अब दोनों का समाकलन करेंगे बड़ा कोष्ठक का। तो इंटीग्रेशन ये 45 बटे 2 बाहर आ जाएगा आपका। इंटीग्रेशन क्या बचा? 1 अपान एक्स प्लस 3 माइनस 5 बटे 2 बाहर कर लिया आपने, 1 अपान एक्स प्लस 1 dx। लिमिट क्या थी? 1 से 2 की। 5 माइनस, ये तो आपका 45 बटे 2 आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया? 1 अपान एक्स क्या सूत्र है? सॉरी, log mod x, ठीक है। लिमिट क्या इस पर है? लिमिट है इस पर आपके प्रश्न की 1 से 2 की, ठीक है। माइनस 5 बटे 2 बाहर है, ठीक है। और 1 अपान एक्स क्या हो गया? log x हो गया, log mod x, ठीक है। लिमिट क्या है? 1 से 2 है, बराबर 5 माइनस 45 बटे 2, ठीक है। log, अब इस पे बच्चों उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा लगा दो। log x की 2 रखो तो 2 3 5, माइनस x की 1 रखो तो log 1 और 3 4, ठीक है। ये हो गया माइनस 5 बटे 2। यहाँ पर बच्चों वही हो गया, उच्च सीमा माइनस एक्स की 2 रखो जाके, तो 2 रखो 2 1 3, माइनस एक्स की जगह 1 रखो 1 1 2, ये हो गया जा करके आपका। अब देखो देखो बच्चों, log m माइनस log n और log m माइनस log n दोनों को सॉल्व करो चल करके, तो बराबर 5 माइनस 45 बटे 2 इंटू log m माइनस log n, तो क्या हो गया? log m बटे n हो गया, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। माइनस 5 बटे 2 log m माइनस log n, तो क्या हो सकता है? log m बटे n, ऐसे लिख सकते हो। ये बच्चों आपका आंसर है, ठीक है। यही आंसर छोड़ दीजिए आप, ठीक बच्चों। इस तरह से आप प्रश्न कर रहे थे। अगला प्रश्न देखेंगे चल करके। तो यहां जो प्रश्न हमने कराया, यहां जो प्रश्न कराया
इसमें क्या प्रयोग हो गया, आंशिक भिन्न का प्रयोग हो गया इसका। और आंशिक भिन्न के प्रयोग में रैखिक रूप था, न तो चर की पुनरावृत्ति और न गुणनखंड की पुनरावृत्ति। तो जब ऐसा होता प्रश्न सीधे रैखिक a बटा इतना प्लस b बटा इतना प्लस c बटा इतना जो भी है पार्ट वो लिख देते हैं। कौन लिख देते हैं, ये खंड गुणनखंड जो भी आते हैं आपके। फिर इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, तुलना करके समीकरण बना के, अथवा सीधे एक बार इसको शून्य कर देते, किसको, इसको स्टेप को x प्लस 1 बराबर 0 रखते, अर्थात x बराबर -1 रखते तो आ जाता b का मान। एक बार इसको शून्य कर देते अर्थात x बराबर -3 रख देते तो a का मान आ जाता। ऐसे भी कर सकते हो, सिखाया गया। ठीक बच्चों, आगे चलें, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। बीच में देखिए बच्चों एक प्रश्न छूट रहा है आपका। प्रश्न है कौन सा, 15 नंबर छूट रहा है। देखो 15 नंबर क्या है, 15 नंबर है आपका x इंटू ई की पावर x स्क्वायर dx। ये प्रश्न लिखा x इंटू ई की पावर x स्क्वायर। लिमिट क्या है, लिमिट है आपके प्रश्न की 0 से 1 की। ठीक है, 16 हमने बता दिया आपको, 17 देख लो। 17 लिमिट है 0 से π/4 की। प्रश्न है आपका 2 sec स्क्वायर x, 2 sec स्क्वायर x प्लस x क्यूब प्लस 2 dx। ये प्रश्न हो गया 17 आपका। ठीक है, आगे देखो 18 प्रश्न देखो बच्चों, लिमिट है 0 से π की। प्रश्न है आपका साइन स्क्वायर x/2 माइनस कास स्क्वायर x/2 dx। ये 18 नंबर हो गया आपका, है ना। 19 हमने करा दिया है। आगे 20 देखिए, 20 है 0 से 1 x e की पावर x प्लस साइन π/4 और dx। ये प्रश्न हो गया बच्चों। फिर बच्चों दो प्रश्न रहते हैं मात्र, और एक है आपका 21 नंबर, वो है 1 से √3 1/1 प्लस x वर्ग dx। अब एक है 22 नंबर, वो क्या है 0 से 2/3 और 1/9 प्लस 4x स्क्वायर dx। ये बच्चों प्रश्न है आपके, नहीं 4 + 9x स्क्वायर है। इसको करेक्ट कर दो, क्या लिखा है 4 + 9x स्क्वायर, ये लिखा बच्चों प्रश्न। ठीक है, इस तरह से ये एक्सरसाइज बच्चों आपकी पूरी हो जाएगी। चलें अब देखो बच्चों ये प्रश्न, ये भी बच्चों प्रतिस्थापन विधि का प्रश्न है। दो फलन ऐसे हैं, देखो x स्क्वायर का अवकलन x रखा है, x स्क्वायर का अवकलन कट जाएगा तो e की पावर t का समाकलन पढ़े हो। चलें आप, माना t बराबर, देखो क्या मानेंगे x स्क्वायर को, जब t मानोगे तो अवकलन करना पड़ेगा। x स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया 2x हो जाता है, dx का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा dt बटा 2x हो जाता है। आपको बताया बच्चों हमने कि जब प्रश्न को t में ट्रांसफर कर रहे हो, एक चर राशि x की जगह कोई दूसरी चर राशि ला रहे हो, आप कौन ला रहे हो, t ला रहे हो, तो प्रश्न में dx हटाना पड़ता है, इसलिए अवकलन किया आपने। और फिर जो लिमिट है आपकी उसको भी t के रूप में ट्रांसफर करना होता है। बस ये खास बात बच्चों आपको याद रखना है, जब x बराबर निम्न सीमा 0 तब t बराबर क्या हो जाएगा वो x स्क्वायर, x के 0 करो जाकर के। पुनः जब x की जगह 1 तब t बराबर x की जगह 1 रख दो जाकर के। ये आ गया, ये बच्चों प्रश्न आया आपका।
ये प्रश्न बना जाके। चलो वापस, लिमिट 0 से 1x e की पावर x स्क्वायर dx, ये प्रश्न था बच्चों आपका। तो बराबर आप देखिए ये x है, e की पावर x स्क्वायर को आपने t माना है, ये हो गया। dx आप हटाओगे तो dt बटा 2x आ रहा है, ठीक है। पूरा प्रश्न आपका x कट गया, कैंसिल आउट हुआ। जब x कट गया तो लिमिट की फिक्र करो, लिमिट भी t के रूप की है जी है। 0 पर 0 बना और 1 पर 1 बना, तो लिमिट इस बार चेंज नहीं हुई बच्चों आपकी। अब ये 1/2 बाहर आ गया। प्रश्न आपका क्या था, e की पावर t dt, लिमिट क्या है 0 से 1, तो बराबर 1/2 बाहर है। e की पावर x का बच्चों समाकलन आपने पढ़े, e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x होता है और समाकलन भी e की पावर x। तो यहाँ e की पावर t है तो e की पावर t हो गया। लिमिट आपकी 0 से 1 की है, बराबर 1/2। एक बार उच्च सीमा t की जगह 1, एक बार निम्न सीमा रख दिया आपने। अभी e की पावर 1 का तो e हो गया, तो e की पावर 0 1 बच्चों क्या होता है, 1 होता है। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो क्या लगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का आपने इसको टी मान लिया था, जैसे टी माना तो एक्स कट जाता है, 2 बाहर चला गया, ठीक है। सॉल्व हो गया, लिमिट बदल दिया आपने प्रश्न में। चलें अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न देखो बच्चों ये है, ये बच्चों बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आप कर सकते हो। कैसे देखना, सब पे अलग अलग कर जाओ, कैसे समाकलन, इसको करो तो 2 बाहर कर लेना कांस्टेंट। लिमिट लगाते थे 0 से π/4 प्लस x³ लिमिट 0 से π/4 प्लस 2 कांस्टेंट बाहर कर लो 1 dx लिमिट 0 से π/4। ये प्रश्न बच्चों है, आप देख रहे हो सबका मुंह जबानी है, सिंपल। देखो 10x का अवकलन sec² x का समाकलन 10x, लिमिट लगा दो 0 से π/4 प्लस देखो x⁻3 x⁻n का समाकलन x⁻n+1/n+1, तो x⁻4/4 4 बाहर कर लो, लिमिट लगा दो इस पर 0 से π/4 प्लस 2 1 का समाकलन x, लिमिट लगा दो 0 से π/4। अब बच्चों पढ़ चुके हो x की जगह उच्च सीमा माइनस सूत्र का x की जगह निम्न सीमा, ये तो ये आ गया 1/4, x की जगह उच्च सीमा तो π/4 का घाते 4 माइनस x की जगह निम्न सीमा प्लस 2 x की जगह उच्च सीमा माइनस x की जगह निम्न सीमा। 2 बच्चों 10 0 1 0 10 45 1 होता है, तो 2 गुणा 1 हो गया प्लस 1/4, ये पाई घाते 4 हो गए, 4 चौको 16 चौको 64, 4 चौको 16 और 16 256 हो जाता है, ठीक है। प्लस π/2 या π/4 ऐसे कर सकते हो। ये बच्चों आपका आंसर आ गया 2 प्लस π/2, ये कितना हो गया पाई के घाते 4/256 इंटू 4, जो भी आ जाए बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। सबका आपने अलग अलग समाकलन कर दिया, सिंपल सा प्रश्न है, और लिमिट लगा दिया, कुछ भी नहीं करना था इसमें। तो ये प्रश्न देखो बच्चों, एक फार्मूला पढ़े हो आप, एक सूत्र पढ़े हो आप, cos2θ बराबर cos² माइनस sin²θ, ये फार्मूला बच्चों पढ़े हो। देखो इसमें माइनस प्रॉब्लम कर रहा है, इसी फार्मूले को ऐसे भी ट्रांसफर कर सकते हो, 2θ की जगह थीटा कर दो, तो ये हो जाता है cos²θ/2 माइनस ऐसे। देखिए यही लिखा है, कब, इसे माइनस कॉमन कर लो, आप कर लो माइनस कॉमन, पूरे प्रश्न माइनस कॉमन कर दो, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ये बदल गया, और जब ऐसा बदल गया 0 से पाई है बच्चों लिमिट पे, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका cos θ माने x हो गया थीटा की जगह। अब बच्चों मुंह जबानी है, आपको याद है
साइन एक्स का अवकलन कास एक्स का समाकलन साइन एक्स लिख दोगे आप। लिमिट 0 से पाई की है। चलो तो बराबर माइनस बाहर रखा है आपने, एक बार एक्स की जगह पाई, पाई माने 180, तो एक बार एक्स की जगह 0, तो बराबर माइनस 180 माने बच्चों पढ़े हो आप 90 प्लस 90 लिख सकते हो, या 180 माइनस 0 लिख सकते हो। साइन 0 मान 0 हो गया, माइनस साइन 90 प्लस थीटा याद है बच्चों, साइन 90 ए यस टी सी पढ़े हो, 90 ये होता है, 90 प्लस माने द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय में यस लिखा, यस प्लस माने साइन का आसक धनात्मक है, सेफ सर ऋणात्मक, तो साइन धनात्मक धन का जाएगा। और इसमें क्या होता है 90 में बदल जाता है, साइन किससे बदलेगा कास में, तो साइन ले करके गए थे, इसमें किसको ले गए, साइन इसमें धनात्मक है, कास तो ऋणात्मक होता है, लेकिन साइन लेकर जाते हो तो साइन बाद में बदला कास में, तो कास 90 का मान क्या होता है 0, तो ये 0 आ गया बच्चों। इस तरह से आप कर सकते हो इसको, है ना। और भी बच्चों तरीके हैं, बहुत तरीके होते हैं प्रश्न गणित में। साइन स्क्वायर थीटा लिखो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो एक दूसरा सूत्र लग जाएगा। कास स्क्वायर थीटा बदलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो दूसरा लग जाएगा। कैसे, देखो कास थीटा के सूत्र हैं, इस टाइप से जब इसको बदल दोगे कास स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, या साइन स्क्वायर को 1 माइनस कास स्क्वायर, तो इस टाइप में ट्रांसफर हो जाएगा। और फिर इसको आप बदल दोगे, एक और होता है कौन, जब ये टाइप आ जाएगा या ये आ जाएगा, तो इससे बदल लोगे, पक्षांतर कर लोगे और फिर समाकलन कर देंगे। समझ रहे हम क्या कर रहे हैं। अथवा 0 से पाई, प्रश्न लिखा था आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कास स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ये था वो सिंपल तरीका हमने सिखाया बच्चों आपको, है ना। आप क्या कर सकते हो, दो तरीके, चाहे साइन स्क्वायर बदलो कास स्क्वायर, चाहे कास स्क्वायर बदलो साइन स्क्वायर में। हम साइन स्क्वायर बदल दें कास स्क्वायर, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हो आप। 1 कास का स्क्वायर क्या हो गया 2 कास स्क्वायर हो गया, ये हो गया बराबर। अब बच्चों दोनों का करो तो 1 का समाकलन तो सिंपल हो जाएगा, 2 बाहर कर लोगे या भीतर रखो कोई दिक्कत नहीं है। 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब देखना बच्चों ये तो सिंपल हो गया, 1 का लिमिट जो भी है आप लगा दोगे लिमिट, ठीक है। अब ये देखो स्टेप, सूत्र क्या सिखाया था, अभी सूत्र सिखा रहे थे आपको हम। देखो ये आपके पास क्या आया, देखो आपके पास आया 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 आया है, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या लिख सकते हो, 1 पक्षांतर कर दो 1 प्लस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा लिख सकते हो। तो 1 का समाकलन x माइनस इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस कास एक्स डी एक्स। अब बच्चों सिंपल 1 का समाकलन लग मुझबानी है, और साइन का कास, कास का समाकलन साइन होता है। लिमिट लगा दो, जो भी लिमिट चल रही तो लगा दोगे आप, इस तरह से कर सकते हो। सिंपल प्रश्न है आपके लिए। अब देखो बच्चों हम आगे बताएं उसके पहले देखो कौन सा प्रश्न है, ये प्रश्न है। 2 प्रश्न बना लो बच्चों इसमें, एक तो हो गया आपका x इंटू ई की पावर x डी एक्स, एक हो गया साइन पाई एक्स बटे 4 डी एक्स, लिमिट 0 से 1 और 0 से 1। तो बच्चा ये तो खंडसा का लग रहा सूत्र, और ये सीधे साइन एक्स का लग रहा है ना। तो दोनों का समाकलन कर दो, लिमिट बच्चों बाद में लगाना, पहले आप समाकलन कर लो। करो, क्या सूत्र याद है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, है ना, माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन, और इस पूरे का समाकलन इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस ये देखो कास एक्स का अवकलन माइनस साइन, तो माइनस साइन का समाकलन कास, माइनस साइन का समाकलन कॉस, माइनस तो है नहीं तो उधर माइनस कर दो, माइनस कास, माइनस कास यक्स, यक्स की क्या है जो भी थीटा हो आपका,
एक्स की एक्स नहीं था तो इसका पुनः अवकलन करो, पाई एक्स बटे 4, तो क्या हो जाएगा, एक्स का 1 पाई बटे 4 आ गया, तो क्या करोगे, भाग करोगे, क्योंकि समाकलन का प्रश्न है। किसका भाग करोगे, पाई बटे 4 का, तो पलट जाएगा 4 बटे पाई, ये आ गया। ठीक है, लिमिट देखो चल करके, आप प्रश्न की थी, लिमिट थी आपके प्रश्न की 0 से 1। ठीक है, इधर देखो बच्चों, अभी लिमिट नहीं लगा रहे, सॉल्व कर ले पहले। तो एक्स ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स, एक्स का अवकलन एक ई की पावर एक्स आएगा, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स कर दो मुझबानी, सरल है। एक्स का 1 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, तो केवल ई की पावर एक्स बचा, उसका समाकलन तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स समाकलन, ये आ गया। अब बच्चों इसका लिमिट लगा सकते हो आप, पूरे का कितना था, 0 से 1 माइनस 4 बटे पाई। उच्च सीमा कर जाओ बच्चों, एक बार एक्स की जगह क्या कर जाओ 1, तो कास पाई बटे 4, एक बार एक्स की जगह 0 कर जाओ तो 0 सब 0 कर देगा। ठीक है, यहाँ बच्चों देखो एक्स ई की पावर एक्स, इस पर अलग कर दो लिमिट, माइनस ई की पावर एक्स, इस पर अलग कर दो 0 से 1, ये माइनस 4 बटे पाई, कास 45 का मान बच्चों 1/√2 होता है, कास 0 होता है 1, इस तरह से। अब बच्चों उच्च सीमा एक बार 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस निम्न सीमा, तो जब एक्स के 0 करोगे सब 0 कर देगा ये, माइनस एक्स की जगह 1 और फिर एक्स के 0, लघुत्तम कर सकते हो 1 माइनस √2 ऐसे लिख सकते हो। ये बच्चों क्या आ गया, ई आया, ये क्या आया, माइनस ई आया, ये ई की घात 0 मान 1 होता तो माइनस से माइनस का प्लस 1 हो गया, ये आपका आया है 1 माइनस √2 बटे √2, कुछ भी लिख सकते हो। ये बच्चों आंसर है आपका, ये कर गया, ये उत्तर आ गया। तो एक अच्छा प्रश्न है, यहाँ आपको कठिनाई महसूस हो किस जगह, इस जगह ये, तो आप दो प्रश्न बना, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो। अगर लिमिट दिक्कत करती तो बिना लिमिट के एक बार लगा दो, बाद में लिमिट लगा देना, निम्न सीमा उच्च सीमा जो भी है, और फिर एक बार उच्च सीमा ऋण निम्न सीमा रख देते हो। इस तरह से प्रश्न आपका लग गया बच्चों, सिंपल है। अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल लास्ट पहुंचे बच्चों, ये तो सिंपल है, देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, सीधे बच्चों पढ़े टेन इनवर्स एक्स समाकलन, क्या पढ़े हो, टेन इनवर्स एक्स, लिमिट क्या है, लिमिट रख जाओ 1 से 3 लगा दोगे, एक बार उच्च सीमा एक बार निम्न सीमा, √3 10 60 लिख दोगे और 1 10 45 लिख दोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये बच्चों देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये लिखा है, इसको लिख सकते हो 2 का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर dx। हम फार्मूला याद दिला दें आपको, एक 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये फार्मूला था 1/a टेन इनवर्स x बटा a प्लस कांस्टेंट, ये एक फार्मूला पढ़े हो आप। ठीक बच्चों, अब इससे मैच करा दो, अगर इससे मैच कराओगे तो आप देखो a की जगह आपका चलेगा 2 चल रहा है, और x की जगह क्या चल रहा है, x की जगह 3x चल रहा है। इसको बच्चों आप t मान सकते हो, लेकिन फिर लिमिट बदलनी पड़ेगी, क्लिष्ट हो जाए, कठिन हो जाएगा, तो सीधे लगाओ, सीधे लगाओ बराबर। अब देखो तो क्या हो जाएगा सूत्र 1/a, 1/a, a की जगह क्या प्रश्न, a की जगह है 2, 1/a टेन इनवर्स x, x की जगह क्या है, देखो x की जगह 3x है बटे a की जगह क्या है 2 है। याद रहे लिमिट लगी थी प्रश्न पर 0 से 2 बाई, तो पूरे प्रश्न पर लिमिट लगा दो 0 से 2 बटे 3। आगे चलें 1 बटे 2 टेन इनवर्स, एक बार उच्च सीमा 2 बटे 3, बच्चों देखना x की जगह 2 बटे 3 रखो, 2 बटे 3 देखो ये क्या है 3, x लिखा है, x की जगह रखो जाकर 2 बटे 3 और पूरे 1 बटे था 2, तो देखो ये 3 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या है 1 आ रहा है, माइनस टेन इनवर्स x से 0 करो तो पूरा 0 हो गया, 1 बटे 2,
इसको बच्चों 1 लिखा, 1 को 1045 लिख सकते हैं, 1045 माने 10 पाई बाई 4 सुविधा के लिए। ये तो 10 0 लिखोगे, 10 स्टैंड खत्म, तो 0 बराबर 1/2। ये देखो 10 स्टैंड बच्चों कट गया, इनवर्स माने 1/10 होता है, कट गया, पाई/4 आया। ये पाई/, हो गया आपका 8। ये आ गया बच्चों। इस प्रकार से आपके बच्चों पूरी एक्सरसाइज ये खत्म हो गई है ना। आप कर लोगे कौन सा पार्ट सही है कौन सा नहीं है। ठीक, सारे प्रश्न बच्चों हमने बता दिए। खास बात इसमें क्या रही, खास बात रही प्रतिस्थापन विधि की जो सिखा रहे थे हम। इसको अलग अलग लिख दिया तो हर का अवकलन आंसर लिखा था। जब इसको टी मानते तो प्रश्न में लिमिट बदलनी पड़ती है। इतना आपको सिखाए। ठीक बच्चों, ये एक्सरसाइज आप घर से करके आइए, हम आगे बात करेंगे, हम आगे आपसे बात करेंगे।